गुरुजय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु सतगुरु सतगुरु रघुवर। रघुवर का भेद बतावे। ईश तीर लोक की महिमा सारी। खोल खोल समझावे। नाम भजन कर ले रे जीवा। सतगुरु जी समझावे। लाख 84 से मार पड़ेगी। उससे तुझे बचावे। ज्ञान की गंगा अंदर आवे। नाम सुधारस बरसावे। सतगुरु प्यारे परम अलौकिक। शब्द भेद समझावे। साचे समरथ पुरुष नामी। भेद अपनो गावे। महिमा प्यारी राम नाम की। सतगुरु जी बतलावे। करो चाकरी अंतरगट में। सतगुरु राह लखावे। परम पियारो सतगुरु नामी। नाम वेद समझावे। सूरत हमारी सतगुरु की है। सतगुरु में मिल जावे। शब्द स्नेही सतगुरु प्यारे।
सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, तुम रहने वाले सतलोक का नाम लोक की हो। तुम्हारा घर बहुत दूर है, तुम यहाँ आए हो और यहाँ के बनाए हुए फंदे में फंस गए। यहाँ 4 खान 84 लाख योनिया नया प्रकार के भोग और नरकों की जकड़ में जकड़ गए। तुम वहाँ थे, निर्मल पवित्र थे, तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ता था, पूरा अनुभव होता था, किसी प्रकार का खोल नहीं था। यहाँ आने पर तुम्हारे ऊपर खोल चढ़ गया। कई प्रकार के खोल चढ़ गए, तो इन खोलों को उतारना पड़ेगा। अब यहाँ इस देश में आ गए तो भरम जाल में फंस गए। भरम जाल रग रग में फंस गया, तो इस भरम जाल को निकालने के लिए तुम्हें नाम भजन करना होगा। नाम भजन में बतलाता हूँ, और इस नाम भजन के सहारे तुमको ऊपर में चढ़ना है। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम नाम भजन करना है। प्रेमियों, जब 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अगर नाम भजन नहीं कर सकते तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 12 घंटे की ड्यूटी होती है, 6 घंटे का सोना होता है और 6 घंटे में अन्य काम होता है। 12 से 3, 3 से 6 घंटे का सोना, और उधर 3-3 घंटे में 1-1 घंटे भजन का और 2-2 घंटे तुम्हारे फिर सोने नहाने क्रिया निवृत्त खाने पीने का, और 12 घंटे की ड्यूटी। ड्यूटी 8 ही घंटे की होती, लेकिन तुमको 12 की बताई जाए। अगर आप नाम भजन 1-1 घंटा 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम नहीं कर सके तो क्या करें? जीवन निरर्थक चला जाएगा। आप सोच रहे हो भोग विलास, धन माया मान खजाना, अरे रुपया पैसा क्या है, तो रोज आएगा रोज जाएगा। ये जीवन तुम्हारा चला जाएगा। जो अमोलक जन्म मिला है वो कौड़ी बदले जाए। तो ये अमोलक जो जीवन मिला है किस लिए मिला है? प्रभु की कृपा जीवन पाया, प्रभु की कृपा जीवन पाया। क्यों ना नाम भजन मन गाया, क्यों ना नाम भजन मन गाया। उस अनामी महाप्रभु की समरसम सदगुरु की दया कृपा हो गई, प्रभु की दया कृपा हो गई, मालिक की दया कृपा हो गई, राम की दया कृपा हो गई, जो हमको मनुष्य शरीर मिला। और इस शरीर को पाने के बाद भी हमने हरि कीर्तन शिव चर्चा राम भजन सत्संग नहीं किया। हमने नहीं किया, और ये जन्म हमारा इसी तरह निरर्थक निकला जाए। प्रेमियों, जब हम आते हैं साधना सत्संग में बैठते हैं तो मन उछाव मारता है, साधना सत्संग की तरफ भागने लगता है। मालिक की दया मेहर होने लगती है, खिंचाव होने लगता है, और ये जीवात्मा बलवती होने लगती है। प्रेमियों, मालिक ने समझाया, अंतर रचना त्रिलोकी, अंतर रचना है त्रिलोकी। राम नाम धुन आया, राम नाम धुन आया। अंतर जो महिमा है त्रिलोक की घाट पर, जो माया की छाया है इस जगह घाट पर त्रिलोक की रचना। स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, वैकुंठ लोक है, शिवपुरी है, ब्रह्मपुरी है, तरह तरह के पाताल लोक है, तो नरक लोक है, तो ये लोक है, तो ब्रह्म लोक है, तो गंधर्व लोक है, तो
क्या यमराज लोक है तो यमराज लोक है तो किसी प्रकार का है, तो ये पृथ्वी लोक है तो मृत लोक है। तो प्रेमियों तरह तरह के लोग इस त्रिलोक में बने। अभी तो ब्रह्मलोक सतलोक बहुत दूर है, इस त्रिलोक में आप फंसे हैं। कहा क्या करेंगे, कहा संगम पर जाएंगे। लेकिन फिर संगम पर क्या होगा, कहा 5 मुटकी मारेंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे, तर जाएंगे। अरे भाई, गंगा जी में स्नान करोगे तर जाओगे, जब ब्रह्म स्रोत सतगुरु की गंगा में स्नान करोगे, नाम शब्द की गंगा में स्नान करोगे तो तर जाओगे। इस तरह की गंगा में स्नान करोगे, कोई धर्मताड़ नहीं होगा, नहाने का पुण्य फल मिलेगा, फल मिलेगा, और इससे अधिक कुछ मिलने वाला नहीं है। जब नाम भजन करोगे, गुरु की रटन करो मन लाई, गुरु की रटन करो मन लाई, घट की कटे तेरे मैलाई, घट की कटे तेरे मैलाई। सतगुरु को याद करो, सतगुरु को अंदर में बिठाओ, सतगुरु को अंदर में पहचानो, सतगुरु को अंदर में जानो, सतगुरु को कुल मालिक मानो, और यहाँ घाट पर बिठा करके नाम भजन करो। जब नाम भजन करोगे तो अंदर में जो जमा महिलाई है, कूड़े कचड़े की, हंसने की, गाने की, देखने की, सुनने की, खाने की, पीने की, आंख मिलाने की, जो भी चीजें हैं वो धीरे से खत्म हो जाएगी, धीरे से निकल जाएगी। और ये सूरत आंख, पहले जब आंख खोलती है तो चुम 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 होता है। फिर धीरे से आंख बंद कर लिया ऐसे करके, तो वहां बल्ब जल रहा तो इधर भी बल्ब जैसा ही जल रहा है, प्रकाश हो रहा है। कभी रीले चलने लगी, घंट घड़ियाल बजने लगा, ध्वनियाँ उतारने लगी, कभी कुछ होने लगा, कभी कुछ होने लगा। तो प्रेमियों, जो करता है उसके अंदर में होता है, जो नहीं करता वो केवल सुनता है। सुन करके भी गौनामन अगर कर लेता है तब भी उसका कुछ काम बनता है। तो प्रेमियों, हर दिन अंतर सुनाए जो मंतर, हर दिन अंतर सुने जो मंतर, ये सतगुरु का है तो मंतर, ये सतगुरु का है तो मंतर। ये हरि धुन, हरि का शब्द, हरि का साउंड, हरि का नाम जो जप करके अंदर में सुन रहे हैं, वो ऊपर में चढ़ाई हो रही है, वही सतगुरु का मंत्र है। सतगुरु ने मंत्र बताया है कि शब्द को पकड़ो, शब्द जो आएगा, शब्द सुनावे सो गुरु पूरा। कनफुक्कू गुरु तो बहुत है, मान सम्मान के लिए भी नामदान लोग देते हैं कि हमारे चेले हो जाएंगे, हम बाबा बन जाएंगे, परम संत महात्मा बन जाएंगे। पर प्रेमियों, अगर दिखाई सुनाई उन प्रेमियों को नहीं पड़ा तो क्या हुआ? गुरु महाराज ने बताया है कि ये चेले चींटियां होंगी, 84 में जाएंगे, और बेचारे सांप होंगे, उनको कांटा लगेगा, चींटियां उनको चिपकेंगे, वो इधर उधर फो 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 फो, लेकिन जब तक चींटियां उनको मार नहीं डालेंगी तब तक छोड़ने वाली नहीं, कि हमको तुमने फंसा दिया, हमको तुमने फंसा दिया। और जो गुरु शब्द सुनाता है, अनहद वाणी, ब्रह्मवाणी, देववाणी, आकाशवाणी, उद्योगीत, कलमा और आयती जो सुनाता है वो पूरा सद्गुरु होता है, पूरा सद्गुरु, पूरी साउंड। ये प्रेमियों, ये दाहिना कान है, हमारा आपका ये दाहिना कान है।
जब शब्द उतरता है तो सबसे पहले इसी दाहिने कान की तरफ उतरता है, बसता हुआ अंदर में जाता है, अंदर से बाएं कान पर रास्ता है, बाएं कान पर चला जाता है और अंदर में गले में सुनाई पड़ता है। तो ये शब्द है। तो शब्द उतरता कब है? गुरु में जब मन लग जाता है, मालिक का नाम भजन हो जाता है, त्रिलोकी के थर्ड आई वाले पुरुष के दर्शन हो जाते हैं और उधर सतगुरु के भी दर्शन हो जाते हैं, बस काम बन जाता है। इधर सतगुरु समझाते हैं कि अंदर भी चलोगे तो नाना प्रकार के बाग बगीचे, नदी नाले, झरने, मंदिर, पहाड़, महल, अटारी, बहुत कुछ मिलेगा। हंस हंसनियां, चिड़िया चहचहाते हुए बड़े बड़े सरोवर आपको मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा और अंदर में दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। सब कुछ दिखाई सुनाई के साथ साथ सारा काम होगा। तो प्रेमियों, अगर तुम चलोगे नहीं तो तुमको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। चलोगे तो अवश्य ही दिखाई पड़ेगा। जाने का रास्ता अंदर से अंदर में, दोनों आंखों के मध्य में बिंदिया लगी हुई है, इसी बिंदिया के सामने अंदर में घाट है और उसी घाट पे वो वीडियो फिल्म चल रही है। वो सतगुरु वाली वीडियो फिल्म चल रही है, अंदर में दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है। गाओ धव गीत रे सूरत, प्रेम गुरु से होवे, ये गुरु कह रहे सूरत से, किंतु उद्धव गीत का, अंदर का भजन का, अंदर की चीजों को गा, बाहर की चीजों को छोड़ दे तो ज्ञान गुरु का आवे, सदगुरु का ज्ञान उतरेगा, सत्धाम की तरफ तू चलेगी, स्वर्ग को देखेगी, वैकुंठ शिवपुरी को देखेगी, माया के देश को देखेगी, आद्या महाशक्ति के देश को देखेगी, देवियों के देश को देखेगी। पर अगर तू बाहर ही बाहर भागती रही तो बाहर में कुछ मिलने वाला, राम जी अयोध्या में, श्याम जी मथुरा में, प्रयागराज में ही, बम भोलेनाथ काशी में ही जाना पड़ेगा। सब जगह भाग भाग करके जाना पड़ेगा। महाकाल उज्जैन में ही, नागेश्वर तिरुपति में ही, नागेश्वर अयोध्या में भी तो जाना पड़ेगा। और अगर अंदर से अंदर की चढ़ाई हो गई तो अंदर में सभी लोग, सब लोग मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत। ये मनुष्य रूपी मानव पोल एक मंदिर है, एक घट है, घट में घाट है, घाट में सब कुछ है। सदगुरु की बैठक है, प्रभु की बैठक है और घाट से ही सूरज जाती है। कोई उस तरह का बाहर से नहीं मंदिर होता। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर ही अंतर घट मंदिर है, चलता फिरता अंतर घट, बीता जागता मंदिर है। इसमें प्रभु ईश्वर सदगुरु बोलता है और सदगुरु जो बोलता है वही सुनाया जाता है। राम नाम सतगुरु सीता की, राम नाम सतगुरु सीता की, मिलन होय दुई चारी, मिलन होय दुई चारी, सतगुरु
राम की सीता है, श्याम की राधा है, सतगुरु की सूरत है। अगर ये चरणों में लिपट गई तो सतलोक धाम अवश्य जाएगी, और अगर चरणों में नहीं लिपटी तो यही, हे स्वामी जी महाराज दया कर देता, स्वामी जी महाराज नौकरिया लाग रहा है, प्रमोशन हो जाए। हे स्वामी जी महाराज ये कार मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात रही। हे स्वामी जी महाराज दया कर देता तो यह हो जा। अरे भाई तुम्हारी जो प्रारब्ध में लिखा है और तुम्हें जो जरूरत है वो तुम्हें सदगुरु देगा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई दुख परेशानी हो तो तुम कहो कि हे मालिक हम पर दुख है। मालिक तो कहते हैं कि प्रेमियों तुम्हें ऐसा मांगना चाहिए कि हे मालिक जितने कर्म करते हो जितनी जल्दी जल्दी हो सके इनका निपटारा करवा, इनकी बरसात करवा दो, निपटारा करवा दो, और जल्दी से हमको ऊपर चढ़ा करके पास कर दो। हम अपने सतधाम में चले जाएं, अपने अनाम धाम में चले जाएं, अलकगम में जाएं और सब कहीं जाएं और हमारा कल्याण हो जाए। हे प्रभु आपने दया की है तो थोड़ी दया कर दो कि हम भी निकल जाएं। सुरवैकुंठ राग सतलोका, सुरवैकुंठ राग सतलोका, कृष्ण पुरुष दिखलावे, कृष्ण पुरुष दिखलावे। वैकुंठ गए विष्णु भगवान को देखा। सुर मतलब देवता देखा, और उधर राग जो है सतलोक धाम का आ रहा है, पर अभी श्री कृष्ण पुरुष के दर्शन नहीं हुए। जब तक श्री कृष्ण पुरुष के दर्शन नहीं होंगे तब तक उस पार जाना संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले सदगुरु के दर्शन के बाद श्री कृष्ण पुरुष मतलब प्रभु राम की दर्शन होना अनिवार्य है, जरूरी है। जब प्रभु राम के दर्शन होंगे तब घटपट खुलेगा, अंदर का रास्ता मिलेगा। अंदर बिंदिया चम चम चमके, अंदर बिंदिया चम चम चमके, उधव गीत सुनावे, उधव गीत सुनावे, घंट घड़ी जो बजे लड़ी में, घंट घड़ी जो बजे लड़ी में, सूरत संग चढ़ी जावे, सूरत संग चढ़ी जावे। प्रेमियों ऐसा अद्भुत होता है कि जब उधो गीत अंदर में बजने लगा, घंटा शंख सुनाई पड़ने लगा, टन टना टन घन घना घन टन टना टन घन घना घन, ये सूरज सर 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 चढ़ने लगी, अंदर को जाने लगी कि इधर आवाज आ रही। देखो देहात की बात बता रहे हैं, शहरों में आपको चाहे कम आनंद आता हो, जैसे आप अपनी फ्लैट के बाहर मकान के बाहर निकल के खड़े हुए हैं और बगल में डीजे बज रहा थोड़ी दूर पे, धड़म 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 करके, तो आपका मन लग रहा है अरे बहुत बढ़िया बज रहा है, चल करके थोड़ा देखें। वैसे अंदर में देहात में दूर में गाना नाच होता है तो लोग सोचते अरे बड़ी दूर बड़ा सुरीला बाजा अगर चले जाते देखाते तो बहुत बढ़िया था। उसी तरह अंदर में जो टन टना टन घन घना घन बज रहा है तो सूरत भागती है उसी तरफ। ये कहाँ से आ रहा है, किस तरफ से आ रहा, पर जैसे वो इधर से चली वैसे फट प्रभु के पास पहुंच गई, और प्रभु के पास गई तो दूसरा बाजा हो गया। अब दूसरा बाजा बज रहा है तो दूसरे बाजे में जाएगी, अभी तो इन प्रभु जी के दर्शन को करेगी। सीताराम नाम को जाने, सीताराम नाम को जाने, आदि अंत को वो पहचाने, आदि
राम है सदगुरु, ये स्वामी, सीता है ये सुरभ। अब ये सीता इन राम को जानना चाहती है आदि से अंत तक। तुमने हमको कैसे भेजा? मैं कहाँ रहती थी? आप कौन थे? भेद था नहीं था? अभेद था कि भेद था? फिर जब आपके अनामी में थे तो अनामी से तुमने हमको कैसे भेजा? इस मित्र लोक में क्या करने आए? कैसे आकर के यहाँ धनेरी द्वीप में फंस गए? क्या रहस्य है? बोल करके हे प्रभु बतलाओ, कैसे हम आ गए? जब हम तुम में अभेद थे, तुम्हारे देश में थे, तो इस देश में हम कैसे आए? कौन लाया हमें? सतगुरु प्यारे बहु समझावे, सतगुरु प्यारे बहु समझावे, सेवा के बस दीना, सेवा के बस दीना। सदगुरु समझाते हैं कि देखो निरंजन भगवान ने तपस्या, ऐसे कई भगवानों ने 16 उन्होंने तपस्या की, तो हमने छोटा छोटा एक घड़ा दे दिया और कहा कि इनको ले जाओ, संभाल के रखना। और मैंने कहा तुम लोगों से कि तुम नाम की डोरी पकड़े रहना, तुम्हारा समय पूरा हो अपने घर चलिए। लेकिन जब तुम आने जाने लगे, मैंने देना बंद नहीं किया, लेकिन निरंजन भगवान को शंका हो गई कि कहीं मेरा राज्य ना खाली हो जाए, तो उन्होंने यहाँ माया संलिप्त पसारा बना दिया, कर्म विधान बना दिया। कर्म विधान बना दिया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, उसका मैं फल दूंगा। कर्म में आप फंस गए। कर्म विधान विश्व रच रखा, जो जस कीन तार फल त्याग। कर्म विधान बना दिया। इन कर्म विधानों में नरक 84 ये बन गए। इसी चक्कर में तुम भूल गए धीरे धीरे, बच्ची बच्चा, खेती दुकान दफ्तर, बीवी स्त्री और मोह माया, दवाई जहाज प्लेन ट्रेन, इसी तरीके की चीजों में आप भूल गए हमें, और हमारा तुम्हारा कांटेक्ट खत्म। जब तुम रोए और चिल्लाए, तुम्हें किसी तरह से याद आया कि है कोई परमपिता परमेश्वर, है कोई सर्वेश्वर, है कोई ईश्वर, तो हमें बचाए। तब मैंने सुना तो मैं तुमको लेने के लिए स्वयं आया। मैं तुमको लेने के लिए स्वयं आया। जब हजारों बार आप लोगों ने सुना होगा कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो बोले हरामी महाप्रभु कि मैं तुमको स्वयं लेने आया, तो स्वयं कौन होता है? भगवान होता है, ईश्वर होता है, प्रभु होता है। लेकिन बाबा को, इन स्वयं प्रभु को जो बता रहे हैं कि स्वयं लेने आए, इनको बाबा ही जाना। जो लोग बाबा मानते रहे, वो रुपया पैसा मांगते रहे बाबा को, बाबा तो बाबा तो बाबा ही है, दुआ भभूत तो दी गई देगा। और इनके अगल बगल रहने वाले भी इनको बाबा ही मानते रहे। गुरु महाराज ने कहा जो किलोनियां होती हैं वो खून पीती हैं, जो बछड़े होते हैं वो दूध पीते, तो किलोनियां बहुत रही। अब भी संगत को तोड़ना फोड़ना और उसका दही फलूदा बनाना काम यही हो रहा। अरे कहाँ वाले बाबा, कहाँ वहाँ वाले बाबा, कितनी भीड़ होती कहा पूछो मत। बाबा के यहाँ बहुत भीड़ होती है, बाबा पहुंची है कि नहीं है इसका कोई अता पता नहीं, पर बाबा के यहाँ भीड़ होती है। तो प्रेमियों, ये स्वामी सदगुरु पहुंचे हुए ईश्वर, ईश्वर ही तुम्हें तुम्हारे सामने कह रहा है कि मैं स्वयं लेने आया। अगर ईश्वर लिंग शरीर में हो, चम 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 दिखता हो, गायब हो जाता हो, चम 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 दिखता हो, गायब हो जाता हो, तो आप कहोगे ये कोई अदृश्य शक्ति है। और अगर अब ईश्वर तुम्हारे स्वरूप में है, तुम्हारे जैसा तुम्हारे बीच के बैठ करके बातचीत करता है, उसको भी बुखार आता है, उसको भी जुकाम होता है, तो आप कहते हो नहीं ये तो इंसान है,
ईश्वर को ईश्वर समझ नहीं पाते। कबीर साहब आए, प्रकट हुए, चले गए तो पुष्प मिले, शरीर कहाँ गया जब यही था पंच भौतिक शरीर। अरे प्रेमियों, तुम्हें सोचना चाहिए, कृष्ण भगवान प्रकट हुए, राम भगवान प्रकट हुए और द्रौपदी आग से प्रकट हुई, सीता मैया धरती से प्रकट हुई, तो बहुत से लोग प्रकट हो गए हैं। अरे शरीर तो इसी तरह का था, फिर कैसे ना माता ना पिता, ये प्रकट कैसे हो गए उसमें? अरे बनाने वाला बड़ा उस्ताद है, जो प्रभु है उसे कुछ लेना देना नहीं होता, वो जो चाहे सो कर सकता है, आपको जो चाहे वो सो दे सकता है, पर आप लेने के पात्र बनो। तो प्रेमियों, पांच लोक सतगुरु बतलावे, पांच लोक सतगुरु बतलावे, अगमय लख भी गुरु दिखावे, अगम अलख भी गुरु दिखावे। 5 लोग सतगुरु बताते हैं, 5 नाम 5 लोग बतलाते हैं। सतगुरु 5 लोग बतलाते हैं। इन 5 ध्वनियों के अलावा अलख और अगम अनामी को भी दिखला देते। ये जो अलख अगम अनामी है, इन्हें भी दिखाते हैं और 5 लोग तो दिखाते ही दिखाते हैं। इन 5 का भजन आपको करना है। लेकिन इस समय ऑल इंडिया परमिट है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों ये 5 नाम बता दे, तो उनका हमारी जब आप हैं तो आप आएंगे तो 5 नाम बताएंगे, तब तक हम एक ही नाम बताएंगे जिसमें आपने पारा दिया, सतगुरु जय गुरुदेव। उसी में आप अनामी तक दिखाइए, नीचे से अनामी तक दिखाइए, और जितने नए प्रेमी हैं उनको नीचे से लगा करके अनामी तक दिखाई पड़ता है एक नाम से। अरे भाई, जब स्वामी जी महाराज हैं आएंगे, नामदान देंगे, भले 10 साल हो गया कोई बात नहीं, तब तक जो महाराजों ने, जिन महाराजों ने सेवा की तो उनको उनका फल तो मिल जाए। अब काम होगा, जब बम आएंगे तो स्वामी जी महाराज ही उतारेंगे, कोई दूसरा महाराज नहीं उतारेगा। वो सब टोपी लेकर के नीचे अंदर में घुस जाएंगे, अपने अपने बिलों में छुप जाएंगे। गुरु महाराज ही बम को उतारेंगे, गुरु महाराज ही परिवर्तन को करेंगे, गुरु महाराज ही सब चीज को बदलेंगे। कोई दूसरा महाराज बदलने वाला नहीं, गुरु महाराज ही सारे काम को कर रहे हैं। अभी तो जो हमारा तुम्हारा लेन देन था वो इधर उधर हो रहा है, लेकिन प्रेमियों, ये परिवर्तन का समय चल रहा है। किस समय क्या होगा, क्या लागू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका कोई अता पता नहीं। दाम बढ़ेगा से तो चिल्ला चिल्ला करके बता दिया जाता है, बाकी कहीं से तुम्हें कोई बताने वाला नहीं। लेने वाले सब हैं, लाओ लाओ, लेकिन बताने वाला कोई नहीं। तो इस अनुभव केंद्र पर, सतगुरु जय गुरुदेव अंतर्घट अनुभव केंद्र पर आप सबको आना चाहिए और आकर के अंतर में भजन करना चाहिए। आपका सुमिरन ध्यान भजन बन जाए, मुक्ति मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हो, उसको लेना चाहिए। और नहीं जरूरत है तो कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पर भी मालिक दया करे। जब की जूती बरसेगी तो मत चिल्लाना। उस समय तो वीडियो बड़ेला वाला याद आएगा और रेडियो भी याद आएगा कि हाँ, चिल्ला तो रहा था, बता रहा था कि अनुभव कर लो, मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा। और अब क्या करें, तो जम की जूतियां पड़ रही हैं, कोई बचाने वाला नहीं। हिंदुस्तान में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अलावा कोई माई का लाल आज तक नहीं कह सका कि मैं जमराज के दरबार में जाकर के पर्चा ले लूंगा और उसको फाड़ दूंगा, तुम्हें जहां चाहूंगा वहां रखूंगा। ऐसे तुमको हजारों प्रेमी मिलेंगे जिनकी जिंदगियां उन्होंने बढ़ा दी और अब भी बढ़ा घटा रहे हैं। उनके अलावा कोई बड़ा घटा नहीं सकता। अब भी बड़ा घटा रहे हैं, अब भी हारी बीमारी दुख तकलीफ
हर चीजों में वो दया कर, क्योंकि वो हैं, चले नहीं गए। संत का अंत नहीं होता, शरीर बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, लेकिन संत नहीं बदलता। राम अयोध्या से प्रयागराज सिंहवेरपुर चले आए तो क्या राम ही तो थे, कोई दूसरा तो नहीं था। चित्रकूट में रह गए तो राम ही थे कि कोई दूसरा था। कृष्ण भगवान मथुरा छोड़ करके द्वारिका चले गए तो कृष्ण भगवान ही तो थे कि कोई दूसरा था। समझना चाहिए। वैसे गुरु महाराज जयपुर, ग्वालियर, झांसी, त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद, मिर्जापुर आ गए, चित्रकूट आ गए तो क्या दिक्कत की बात है, काशी में आ गए तो क्या दिक्कत की बात है। वो भी अपने काम में लगे, देख रहे हैं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ाया कितना पढ़े, पर पढ़े तो ये बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम उसमें नहीं फंसेंगे, लेकिन फंस सारी गई, फंस सारी गई। जो अपने गुरु के सहारे है, जो राम पिया के सहारे है, राम के सहारे, वो राम के पास जाएगा, वो किसी के पास जाने वाला नहीं है। और जो सच्ची बात राम की करता हो उसके पास जाएगा, वही सत्संग सुनेगा, जो सच्ची बात राम की करता है। तो प्रेमियों, अंतर में 5 मंत्र, 5 रूप, 5 नाम, 5 स्थान, पांचों के अलग अलग बाजे, इन्हीं को तो जपना है। और जो जिन पे मालिक की दया हो गई तो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव जप रहे हैं, उनका ऑल इंडिया परमिट है, उनका इंटरनेशनल परमिट है, बना हुआ है। क्या करें, सतगुरु जय गुरुदेव क्या करें। सतगुरु जय गुरुदेव ने नाम में पावर दे दी, तो सतगुरु जय गुरुदेव जब अभी बाहर बैठे हैं, आए नहीं सतगुरु जय गुरुदेव, तो सतगुरु जय गुरुदेव सब कुछ दे रहे हैं। यहाँ भाई आएंगे तो बताएंगे, जरूरत होगी तो 5 नाम का नाम दान देंगे, नहीं कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी है क्या 5 नाम। अरे भाई एक अनामा सच्चिदानंद प्रभु नाम, तुम नहीं कितनी बार ये 5 नाम की मालाओं में गुरु महाराज को याद किया, पहले सुमिरन से पहले गुरु को याद किया, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोला तो याद किया, 5 नाम की माला किया तो याद किया। कितने बार हो गया? 3 बार। अभी अलग अलग नाम लेंगे, शब्द नाम की माला याद करेंगे तो किसको याद करेंगे? गुरु को। फिर सतगुरु जय गुरुदेव करेंगे तो किसको याद करेंगे? कितनी बार हो गया? तो फिर भजना कितना है? टैक्स किसका देना है? 3 का। तो 4 का टैक्स देना है, 3 का टैक्स देना है, या 2 का टैक्स देना है? 4 का टैक्स देना है। भजना 5 जगह गुरु बैठा, 4 जगह बोलो, 5 जगह गुरु है, कुल मालिक 4 जगह बोलो। आपको समझना चाहिए, आज में वो, अंत में वो, शुरू में वो, आखिरी में वो। तो शुरू का पकड़ लो, आखिरी वाला पकड़ लो, काम हो गया, बात खत्म। सीधे रास्ते पे चलो, क्या जरूरत है इलाहाबाद से वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना। गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु का ध्यान धर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु महाराज ने ही कहा कि सबसे पहले गुरु का ध्यान कर, बहुर घट, बाद में अपने घट में शब्द को सुनो। ये बताओ, गुरु जहां जहां जाएगा, छोटा सा बच्चा है, 2 साल वाला, 3 साल वाला, उसकी मम्मी घर से निकली, पीछे पीछे वो निकला। अब मम्मी जहां जा रही वो भी पीछे पीछे जा रहा। मम्मी ने मुंगली पकड़ ली तब भी जा रहा, नहीं पकड़ी तो आंचल पकड़े जा रहा, नहीं तो पीछे पीछे जा रहा। वैसे सदगुरु
तुम अबोध बच्ची और सदगुरु हनुमान लोक में जा रहा तो तुम भी जा रहे हो। ये क्यों नहीं समझ रहे तुम? कर्म नहीं इनके यहाँ करेंगे, ये नहीं मिलेंगे तो वो नहीं मिलेंगे, तो ये नहीं आएंगे तो वो नहीं। अरे कोई आवे चाहे बढ़, हमारे स्वामी हमारे सदगुरु आवे, हमारे स्वामी हमारे सदगुरु से मिलन हो, वो चाहेंगे तो एक सेकंड में निरंजन मुरारंग सोम सतनाम को दिखा देंगे, देर नहीं लगेगी। और वो नहीं चाहेंगे तो तुम जीवन भर जपते रहो, रपट्टा मारते रहो, चपट्टा मारते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तुम करने लगोगे नींद आ रही बहुत तगड़ी, और उनकी दया हो जाएगी, कोई नींद नांद नहीं आएगी। अंतर्घट रामायण में लिखा गुरु महाराज ने बताया, ताता रात मोहे नींद न आई, शैल शिखर में सुरत समाई, शैल शिखर में सुरत समाई। ऐ प्रेमी, तात माने सदगुरु पिता, हे परम पिता हमको रात में नींद नहीं आई, और उस शिखर में उस शब्द वेदी रास्ते पर हमारी सूरत समा गई, चली गई। अंदर में बड़े बड़े गगन, बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े सूर्य, बड़े बड़े चांद, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अटारी, बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े पेड़ पहाड़ हमने देखे। ऐसी ऐसी अद्भुत चीजों को देखा जो अद्भुत चीजें हमने कभी नहीं देखी। ऐसा पसारा देखा जो हमने कभी नहीं देखा। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज में लगन लग जाने के बाद आपको कौन रोक सकता है? स्वामी जी महाराज की दया कृपा हो जाने के बाद आपको कौन बता सकता है? सुनो शब्द घट माही प्यारे, होवे ज्ञान रूप उजियारे, पहले जब शब्द सुनोगी तो घट में रूप उभरेगा, उजाला होगा, प्रकाश होगा, दिखाई उसी में पड़ेगा, उसी में सुनाई भी पड़ेगी। लगन नहीं लगेगी, ना तुम्हें दिखाई पड़ेगा, ना तुम्हें सुनाई पड़ेगा, ना कुछ भी होगा। जैसे मंद गंवार की बुद्धि की तरह पड़े थे, वैसे पड़े के पड़े रह। तो प्रेमियों, तुम्हें तो उस स्वामी सतगुरु अनामी महाप्रभु की आराधना प्रार्थना विनती करना है। मुझको देखते हो, मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं कहता, बात सारी सच्ची सच्ची सब कुछ कहता है। भाई पिछले 10 साल में सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर ग्राम बड़ेला, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश से बराबर अनुभव बताया जाता है। अरे प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जो सत्संग तुमको बताया सुनाया, वो अनुभव ही सुनाया कि कुछ और सुनाया? ये अंतर्घट रामायण में ये श्यामा का अनुभव, ये हृदय का अनुभव, ये मीरा का अनुभव, ये नैनू का अनुभव, ये तकी मियाँ का अनुभव, ये मंगलदास का अनुभव, ये फूलदास का अनुभव, ये रेवती दास का अनुभव, तो ये किसका? ये फलक दास का अनुभव। ये क्या सुनाया तुम? अनुभव किन्होंने ऐसे ऐसे पाया। 10 साल के अंदर बड़ेला के अलावा कहीं और से तुमको अनुभव सुनने को मिलता है? कोई
कोई ऊपर का सुनाता है तो ऊपर कैसे चले जाएंगे? जब सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं तो जाएगा कैसे? अयोध्या से इलाहाबाद आने के लिए बस और ट्रेन आती है, अगर बस ट्रेन में बैठेंगे नहीं तो कैसे आएंगे? पैदल तो समय लगेगा। तो प्रेमियों, जब स्वामी जी महाराज ने पूरी रामायण में सबका अनुभव लिखा है, तो अनुभव गाया कि नहीं गाया, बताया कि नहीं बताया? कब तुमको आदेश मिला कि मत बताना? दुनिया में जाओगे, कहोगे हम राम जी को देखते, राम जी को देखते, तो सारा पागल हो गया, ये पागल हो गया, इसने राम जी को कब देखा? और आप चुपचाप रहोगे, राम की कृपा हो जाएगी, आप रामायण गाने लगोगे, बहुत ही लोग कहेंगे अरे राम जी की कृपा हो गई, राम जी की कृपा हो गई, पूरी रामायण गाता है, अच्छे से सुनाता है, राम जी की कृपा हो गई, भगवान स्वरूप है। बोलो, इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि चिल्लाओ मीरा की तरह, हृदय की तरह। इस तरह चिल्लाने से क्या फायदा, क्या लाभ? देखो प्रेमियों, जो देखता है, जिसने देखा, जिसने सुना, और जो देखता है वो तुमको पांचों धाम अनामी धाम तक गा गा करके बताए, सुनाएगा। मैंने ब्रह्म स्रोत अमृतमयी अनामी गंगा देखी कि अमृत किस तरह से चूता है, किस तरह वहां पेड़ है, किस तरह ब्रह्मसूत्र गंगा शब्द नाम की है और किस तरह ब्रह्मसूत्र गंगा नाम की, बहुत बड़ा फर्क है। मैंने देखा तो मैं बता सकता, आपने नहीं देखा तो आप क्या बताएंगे? आपने अमृत नहीं पिया तो आप क्या कहेंगे? मैंने पिया, आप नहीं पिए तो कोई बात नहीं, हमने पिया, और एक बार जो अमृत पी लेता वो अमर हो जाता, दोबारा उसको पीने की जरूरत नहीं है। बड़ा मीठा होता, सीधे डायरेक्ट मुंह में ही गिरता है, तो अलग कहीं नहीं गिरता। तो प्रेमियों, ये सतगुरु तुम्हें स्वप्न में दिखा दे, शयन में, बैन में दिखा दे, दिखाना उनको हो, लगन लगाना तुमको। अब आप सोच रही हैं क्या बताएं भैया जी, कह तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन कल से फिर वही नून तीन लकड़ी और दिया जाई अकड़ी, कौन माला पकड़ी, कौन माला पकड़ी? तो जब जमराज जी जकड़ेंगे तो कौन छुड़ाने आएगा तुम्हें? क्या कहती? गर गुरु का भजन किया ना, सतसंग किया न दो घड़ियां, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाए छोड़कर संसार जब तू जाएगा। है प्रेमियों, ये मत समझो कि कुछ आता जाता नहीं, आता जाता सब कुछ है, पर जो अंतर में आता हम वो सुनाते हैं रोज। जो मालिक अंदर में बोले वो सुनाए वो अच्छा, रटा रटाया क्या बता। जो मालिक बोलता जाए मेरे मालिक की बहुत बड़ी दया कृपा, वो ऐसे बोलते जाए, मैं बोलता जाऊंगा। 1 घंटे बोलेंगे 1 घंटा बोलूंगा, 10 घंटे बोलेंगे तो 10 घंटा बोलूंगा। और ये रटा रटाया कहीं ना कहीं तो भूल जाएंगे, तो है ये, क्योंकि कितना भी रटा रटाया हो, नकल तो नकल है, असल तो असल है। श्याम श्वेत सतगुरु को जानो, श्याम श्वेत सतगुरु को जानो, गंज गुरु अंतर में मानो, गंज गुरु अंतर में मानो। श्याम श्वेत शरीर है, निर्मल भक्त पवित्र है, कंज गुरु अंदर में रहता है। उससे आपका पूरा काम होगा। गुरु कई प्रकार के होते हैं,
बाहर वाला, अंदर वाला, उससे ऊपर वाला, उससे ऊपर वाला। एक दिन की बात है, प्रेमी, गुरु महाराज ने कहा चढ़ चलो, चढ़ चलो। नहीं बताया कहाँ चढ़ चलो, चलो। जब आवाज आए चलो बच्चों, वो सन से पता नहीं कितनी दूर आ गई, चलो बच्चों, पत्थर से पता नहीं कितनी दूर आ गई। धीरे धीरे चौथे धाम पे पहुंच गए। जब चौथे धाम पर गए, बड़ा अजीबोगरीब, बड़ा अजीबोगरीब, ऐसे रहस्यमयी किले की पूछो मत, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। अब हम क्या बताएं, वहाँ का भी नहीं बता सकते सही से। और कहा बच्चों इसमें आवाज़ लगाओ, उस किले में देखो कौन है। आवाज़ लगाया तो दो प्रेमी निकले, एक स्त्री एक पुरुष। उधर से उनके सिपाही छूट गए, भाग करके गुरु महाराज के पास तक आगे का बैठ जाओ बच्चों भजन में। उनकी गुरु महाराज की वहाँ धोनी लगी, धोनी के पास भजन पे बैठ गए। कहा महाराज जब चोर आया है, तो कहा भाई ये तो मेरे बच्चे हैं, भजन कर रहे हैं, चोर कहाँ से आया? हम सब सुन गए तो चले गए। तो हमने सोचा दादा बड़ा झंझट है, मतलब ऐसे गुरु के बिना कोई इसके अंदर जा नहीं सकता। नहीं तो कहेंगे चोर है, बंद कर दे, मार ऊपर से पड़ेगी। और इधर से पूछे भाई कैसे आए? हमारे स्वामी सदगुरु ने भेद बताया, नाम बताया, उनके बताने के अनुसार हम यहाँ आए प्रभु जी के दर्शन करें। देखो महाकाल पुरुष के दरबार में 4 दरवाजे, उनके यहाँ 4 खिड़कियाँ, 4 दरवाजे, 4 गेट, बड़ा सा आंगन है। अरे घर वाला समझो, अब वहाँ वाला क्या बताएं कितने हाथ चौड़ा, ये भी है कितने पलंग चौड़ा, कितने हाथ चौड़ा, कितने नहीं चौड़ा, सब कुछ लंबाई चौड़ाई सब कुछ है, ऐसा नहीं है। पर कनफुफू बाबा नहीं बताएंगे। तो वहाँ आंगन है, आंगन में एक सिंहासन है, तख्त। उस तख्त पे महाकाल पुरुष बैठते हैं और बांसुरी बजाते हैं। और जितनी सुरतें यहाँ से जाती छम छमा चम छम छमा चम करके नाचते हैं, सब सुरतें नाचती, मंत्र मुग्ध हो जाती। उसके बाद धीरे से गुरु की आवाज आती है, वो फिर गुरु के पास आ जाती है और धीरे से वहाँ से उठा करके वो सतलोक धाम में पहुँचा देती। जब सतगुरु के सतलोक धाम में जाते हैं तो मीरा से मिलती, मैं तो मीरा नहीं भाई, मीरा से मिलते हैं, दादू दरिया भीखा पट्टू से मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। मैं तो जब गया, इधर से गया उधर से आ गया, सरहटे में था, फर्राटेदार चला गया क्योंकि ऊपर जाना था। ऊपर पहुंचा, क्या आदेश हुआ क्या नहीं हुआ, चले अपने मुंह से कह रहे थे क्या, और चला आया। तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि देखो क्या उल्लू बना रहा, गया और चला आया। अरे गुरु महाराज की कृपा से गए, इस तरह कोई जाता था नहीं है। मैं जो गया मैं बता सकता हूँ कि वहाँ का दरवाजा किस तरह गया था, किस तरह आया। आप क्या बताएंगे जब आप गए नहीं, आपने देखा नहीं तो क्या बताएंगे। वैसे प्रेमियों जो नहीं गया, जिन्होंने जीवों को भटकाने का काम किया, जो नहीं गए वो क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे। और जो गया है वो रास्ता बताएगा तो आप जाएंगे। जो ब्रह्म तक गया हो, त्रिलोक तक गया हो, वो क्या बताएगा, वो क्या पहुंचाएगा। ब्रह्म लोक तक जाने वाले तुरंत नीचे होते हैं। तो प्रेमियों, ये प्यारे गुरु बहुत समझा रहे हैं, अंदर में चलो, धाम अपनी चलो भाई, पराये देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराया काज नहीं करना। तो ये सब करो। तो हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है कि आप लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो। समय बड़ा खराब है, नाजुक है, और जब आपकी इच्छा हो तो फोन कर दिया करो, भैया जी आ जाओ, तो भैया जी आ जाएंगे, मौका होगा तो।
छुट्टी होगी तो नहीं, तुमको फुर्सत है तो संडे को फुर्सत है, संडे को हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी। जो आता जाता है वो भैया जी आपको सुनाएंगे, किताब लेकर के नहीं सुनाएंगे। और अगल बगल देखते रहना, थोड़ा सिपाही लोगों को लगा के देख लो, कोई किताब पढ़ के नहीं पढ़ते और ना पहले पढ़ा। क्या करें, जो गुरु पढ़ावे वही पढ़े, जो मालिक बोले सो बोले, और जो मालिक ना बोले कभी भी ना बोले। तो प्रेमियों, अनुभव पहले भी होता था, अनुभव अब भी होता है। धाम बड़ेला में 6, 7, 8 जून को सदगुरु के जन्मदिन का कार्यक्रम है। आप सभी लोग भारत और विश्व के सभी प्रेमी सादर आमंत्रित हैं सदगुरु के जन्मदिन पर। आप आइए, हम भंडारा नहीं मनाते, हमारे गुरु नहीं गए। जब जाएंगे तब भंडारा मनाएंगे। गुरुदादा महाराज का जन्मदिन मनाया जाता है, भंडारा कहा जाता है। संतों के दरबार में भंडारा ही होता है और इसके अलावा कोई काम नहीं, संगत और पंगत। तो प्रेमियों, आपसे हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना है कि आप लोग लग करके सुमरन ध्यान भजन कीजिए और प्रभु की महिमा को लीजिए। सतगुरु गुरु की खान रे प्यारे, सतगुरु गुरु की खान प्यारे, कर लो नाम भजन ये प्यारे, कर लो नाम भजन ये प्यारे, आरती चरण वंदना गाओ, आरती चरण वंदना गाओ, सतगुरु चरण शीस झुकाओ, सतगुरु चरण शीस झुकाओ, सतगुरु जय गुरुदेव नानी, सतगुरु जय गुरुदेव नामी, कोटि कोटि तुमको प्रणामी, कोटि कोटि तुमको प्रणामी, मेरे मालिक मेरे स्वामी, मेरे मालिक मेरे स्वामी, सत्य गुरु जय गुरुदेव। तुम रहने वाले सतलोक का नाम लोक के हो, तुम्हारा घर बहुत दूर है, तुम यहाँ आए हो और यहाँ के बनाए हुए फंदे में फंस गए। यहाँ 4 खान 84 लाख योनियां नया प्रकार के भोग और नरकों की जकड़ में जकड़ गए। तुम वहां थे, निर्मल पवित्र थे, तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ता था, पूरा अनुभव होता था, किसी प्रकार का खोल नहीं था। यहाँ आने पर तुम्हारे ऊपर खोल चढ़ गया। कई प्रकार के खोल चढ़ गए, तो इन खोलों को उतारना पड़ेगा। अब यहाँ इस देश में आ गए तो भरम जाल में फंस गए, भरम जाल रग रग में फंस गया। तो इस भरम जाल को निकालने के लिए तुम्हें नाम भजन करना होगा। नाम भजन में बतलाता हूँ और इस नाम भजन के सहारे तुमको ऊपर में चढ़ना है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम नाम भजन करना है। प्रेमियों, जब 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अगर नाम भजन नहीं कर सकते तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 12 घंटे की ड्यूटी होती है, 6 घंटे का सोना होता है और 6 घंटे में अन्य काम होता है। 12 से 3, 3 से 6 घंटे का सोना और
उधर 3-3 घंटे में 1-1 घंटे भजन का और 2-2 घंटे तुम्हारे फिर सोने नहाने क्रिया निमित्त खाने पीने का और 12 घंटे की ड्यूटी 8 ही घंटे की होती, लेकिन तुमको 12 की बताई जाए। अगर आप नाम भजन 1-1 घंटा 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम नहीं कर सके तो क्या करें? जीवन निरर्थक चला जाए। आप सोच रहे हो भोग विलास धन माया मान खजाना, अरे रुपया पैसा क्या है तो रोज आएगा रोज जाएगा, ये जीवन तुम्हारा चला जाएगा। जो अमोलक जन्म मिला है वो कौड़ी बदले जाए। तो ये अमोलक जो जीवन मिला है किस लिए मिला है? प्रभु की कृपा जीवन पाया, प्रभु की कृपा जीवन पाया, क्यों ना नाम भजन मन गाया, क्यों ना नाम भजन मन गाया। उस अनामी महाप्रभु की समर संग सदगुरु की दया कृपा हो गई, प्रभु की दया कृपा हो गई, मालिक की दया कृपा हो गई, राम की दया कृपा हो गई, जो हमको मनुष्य शरीर मिला। और इस शरीर को पाने के बाद भी हमने हरि कीर्तन शिव चर्चा राम भजन सत्संग नहीं किया, हमने नहीं किया। और ये जन्म हमारा इसी तरह निरर्थक निकला जाए। प्रेमियों, जब हम आते हैं साधना सत्संग में बैठते हैं तो मन उछाल मारता है, साधना सत्संग की तरफ भागने लगता है, मालिक की दया मेहर होने लगती है, खिंचाव होने लगता है और ये जीवात्मा बलवती होने लगती है। प्रेमियों, मालिक ने समझाया अंतर रचना त्रिलोकी, अंतर रचना है त्रिलोकी, राम नाम धुन आया, राम नाम धुन आया। अंतर जो महिमा है त्रिलोक की घाट पर, जो माया की छाया है इस जगह घाट पर त्रिलोक की रचना। स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, वैकुंठ लोक है, शिवपुरी है, ब्रह्मपुरी है, तरह तरह के पाताल लोक है, तो नरक लोक है, तो ये लोक है, तो ब्रह्म लोक है, तो गंधर्व लोक है, तो क्या जमराज लोक है, तो यमराज लोक है, तो किसी प्रकार का है, तो ये पृथ्वी लोक है, तो मृत लोक है। तो प्रेमियों, तरह तरह के लोग इस त्रिलोक में बने। अभी तो ब्रह्मलोक सतलोक बहुत दूर है, इस त्रिलोक में आप फंसे हैं। कहा क्या करेंगे? कहा संगम पर जाएंगे। लेकिन फिर संगम पर क्या होगा? कहा 5 मुटकी मारेंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे, तर जाएंगे। अरे भाई, गंगा जी में स्नान करोगे तर जाओगे, जब ब्रह्म स्रोत सतगुरु की गंगा में स्नान करोगे, नाम शब्द की गंगा में स्नान करोगे तो तर जाओगे। इस तरह की गंगा में स्नान करोगे कोई धर्म ताड़ नहीं होगा, नहाने का पुण्य फल मिलेगा, फल मिलेगा, और इससे अधिक कुछ मिलने वाला नहीं है। जब नाम भजन करोगे, गुरु की रटन करो मन लाई, गुरु की रटन करो मन लाई, घट की कटे तेरे मैलाई, घट की कटे तेरे मैलाई। सदगुरु को याद करो, सदगुरु को अंदर में बिठाओ, सदगुरु को अंदर में पहचानो, सदगुरु को अंदर में जानो, सदगुरु को कुल मालिक मानो, और यहाँ घाट पर बिठा करके नाम भजन करो। जब नाम भजन करोगे तो अंदर में जो जमा मैलाई है, कूड़े कचड़े की, हंसने की, गाने की, देखने की, सुनने की, खाने की, पीने की, आंख मिलाने की,
जो भी चीजें हैं वो धीरे से खत्म हो जाएंगी, धीरे से निकल जाएंगी। और ये सूरत आंख पहले जब आंख खुलती है तो चुम 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 होता है, फिर धीरे से आंख बंद कर लिया ऐसे करके, तो वहां बल्ब जल रहा तो इधर भी बल्ब जैसा ही जल रहा है, प्रकाश हो रहा है। कभी रीले चलने लगी, घंट घड़ियाल बजने लगा, ध्वनियाँ उतारने लगी, कभी कुछ होने लगा, कभी कुछ होने लगा। तो प्रेमियों जो करता है उसके अंदर ही होता है, जो नहीं करता वो केवल सुनता है, सुन करके भी गौनावन अगर कर लेता है तब भी उसका कुछ काम बनता है। तो प्रेमियों हरि दिन अंतर सुनाए जो मंतारा, हर दिन अंतर सुने जो मंतर, ये सतगुरु का है तो मंतारा, ये सतगुरु का है तो मंतर। ये हरि धुन, हरि का शब्द, हरि का साउंड, हरि का नाम जो जप करके अंदर में सुन रहे हैं, वो ऊपर में चढ़ाई हो रही है, वही सतगुरु का मंत्र है। सतगुरु ने मंत्र बताया है कि शब्द को पकड़ो, शब्द जो आएगा शब्द सुनावे सो गुरु पूरा। कनफुक्कू गुरु तो बहुत है, मान सम्मान के लिए भी नामदान लोग देते हैं कि हमारे चेले हो जाएंगे, हम बाबा बन जाएंगे, परम संत महात्मा बन जाएंगे। पर प्रेमियों अगर दिखाई सुनाई उन प्रेमियों को नहीं पड़ा तो क्या हुआ? गुरु महाराज ने बताया है कि ये चेले चीटियां होंगी, 84 में जाएंगे और बेचारे सांप होंगे, उनको कांटा लगेगा, चीटियां उनको चिपकेंगे, वो इधर उधर फो 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 फो, लेकिन जब तक चीटियां उनको मार नहीं डालेंगी तब तक छोड़ने वाली नहीं, कि हमको तुमने फंसा दिया, हमको तुमने फंसा दिया। और जो गुरु शब्द सुनाता है, अनहद वाणी, ब्रह्मवाणी, देववाणी, आकाशवाणी, उद्योगीत, कलमा और आयती जो सुनाता है वो पूरा सतगुरु होता है, पूरा सतगुरु, पूरी साउंड। ये प्रेमियों ये दाहिना कान है, हमारा आपका ये दाहिना कान है। जब शब्द उतरता है तो सबसे पहले इसी दाहिने कान की तरफ उतरता है, बजता हुआ अंदर में जाता है, अंदर से बाएं कान पर रास्ता है, बाएं कान पर चला जाता है और अंदर में गले में सुनाई पड़ता है। तो ये शब्द है। तो शब्द उतरता कब है? गुरु में जब मन लग जाता है, मालिक का नाम भजन हो जाता है, त्रिलोकी के थर्ड आई वाले पुरुष के दर्शन हो जाते हैं और उधर सतगुरु के भी दर्शन हो जाते हैं, बस काम बन जाता है। इधर सतगुरु समझाते हैं कि अंदर भी चलोगे तो नाना प्रकार के बाग बगीचे, नदी नाले, झरने, मंदिर, पहाड़, महल, अटारी, बहुत कुछ मिलेगा। हंस हंसनिया, चिड़िया चहचहाते हुए बड़े बड़े सरोवर आपको मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा और अंदर में दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। सब कुछ दिखाई सुनाई के साथ साथ सारा काम होगा। तो प्रेमियों अगर तुम चलोगे नहीं तो तुमको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, चलोगे तो अवश्य ही दिखाई पड़ेगा। जाने का रास्ता अंदर से अंदर में, दोनों आंखों के मध्य में बिंदिया लगी हुई है, इसी बिंदिया के सामने अंदर में घाट है और उसी घाट पे वो वीडियो फिल्म चल रही है, वो सतगुरु वाली वीडियो फिल्म चल रही है।
अंदर में दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है। गाओ उद्धव गीत रे सूरत, प्रेम गुरु से होवे। ये गुरु कह रहे सूरत से, किंतु उद्धव गीत का, अंदर का भजन का, अंदर की चीजों को गा, बाहर की चीजों को छोड़ दे तो ज्ञान गुरु का आवे, सदगुरु का ज्ञान उतरेगा, सद्धाम की तरफ तू चलेगी, स्वर्ग को देखेगी, वैकुंठ शिवपुरी को देखेगी, माया के देश को देखेगी, आद्या महाशक्ति के देश को देखेगी, देवियों के देश को देखेगी। पर अगर तू बाहर ही बाहर भागती रही तो बाहर में कुछ मिलने वाला, राम जी अयोध्या में, श्याम जी मथुरा में, प्रयागराज में ही, बम भोलेनाथ काशी में ही जाना पड़ेगा। सब जगह भाग भाग करके जाना पड़ेगा। महाकाल उज्जैन में ही, नागेश्वर तिरुपति में ही, नागेश्वर अयोध्या में भी तो जाना पड़ेगा। और अगर अंदर से अंदर की चढ़ाई हो गई तो अंदर में सभी लोग, सब लोग मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत। ये मनुष्य रूपी मानव पोल एक मंदिर है, एक घट है, घट में घाट है, घाट में सब कुछ है। सदगुरु की बैठक है, प्रभु की बैठक है, और घाट से ही सूरत जाती है। कोई उस तरह का बाहर से नहीं मंदिर होता। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर ही अंतर घट मंदिर है। चलता फिरता अंतर घट, बीता जागता मंदिर है। इसमें प्रभु ईश्वर सदगुरु बोलता है, और सदगुरु जो बोलता है वही सुनाया जाता है। राम नाम सतगुरु सीता की, राम नाम सतगुरु सीता की, मिलन होय दुई चारी, सतगुरु चरण लिपट जो जावे, सतगुरु चरण लिपट जो जावे, पहुँचे देश मंझारी। पहुँचे देश मंझारी। ये राम की सीता है, श्याम की राधा है, सतगुरु की सूरत है। अगर ये चरणों में लिपट गई तो सतलोक धाम अवश्य जाएगी, और अगर चरणों में नहीं लिपटी तो यही। ये स्वामी जी महाराज दया का देता, स्वामी जी महाराज नौकरिया लाग रहा है, प्रमोशन हो जाए। हे स्वामी जी महाराज, ये कार मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात रही। हे स्वामी जी महाराज, दया कर देता तो यह हो जा। अरे भाई, तुम्हारी जो प्रारब्ध में लिखा है और तुम्हें जो जरूरत है वो तुम्हें सदगुरु देगा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई दुख परेशानी हो तो तुम कहो कि हे मालिक, हम पर दुख है। मालिक तो कहते हैं कि प्रेमियों, तुम्हें ऐसा मानना चाहिए कि हे मालिक, जितने कर्म करते हो, जितनी जल्दी जल्दी हो सके इनका निपटारा करवा, इनकी बरसात करवा दो, निपटारा करवा दो, और जल्दी से हमको ऊपर चढ़ा करके पास कर दो। हम अपने सद्धाम में चले जाएं, अपने अनाम धाम में चले जाएं, अलकगम में जाएं, और सब कहीं जाएं और हमारा कल्याण हो जाए। हे प्रभु, आपने दया की है तो थोड़ी दया कर दो कि हम भी निकल जाएं। सुर वैकुंठ
देखा। सुर मतलब देवता देखा। और उधर राग जो है सत्यलोक धाम का आ रहा है, पर अभी श्री कृष्ण पुरुष के दर्शन नहीं हुए। जब तक श्री कृष्ण पुरुष के दर्शन नहीं होंगे तब तक उस पार जाना संभव नहीं। इसलिए सबसे पहले सदगुरु के दर्शन के बाद श्री कृष्ण पुरुष मतलब प्रभु राम की दर्शन होना अनिवार्य है, जरूरी है। जब प्रभु राम के दर्शन होंगे तब घटपट खुलेगा, अंदर का रास्ता मिलेगा। अंदर बिंदिया चम चम चमके, अंदर बिंदिया चम चम चमके, उधव गीत सुनावे, उधव गीत सुनावे, घंट घड़ी जो बजे लड़ी में, घंट घड़ी जो बजे लड़ी में, सूरत संग चढ़ी जावे। सूरत संग चढ़ी जावे। प्रेमियों, ऐसा अद्भुत होता है कि जब उधो गीत अंदर में बजने लगा, घंटा शंख सुनाई पड़ने लगा, टन टना टन घन घना घन टन टना टन घन घना घन, ये सूरज सर 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 चढ़ने लगी, अंदर को जाने लगी कि इधर आवाज आए। देखो देहात की बात बता रहे हैं, शहरों में आपको चाहे कम आनंद आता हो। जैसे आप अपनी फ्लैट के बाहर, मकान के बाहर निकल के खड़े हुए हैं और बगल में डीजे बज रहा थोड़ी दूर पे, धड़म 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 करके, तो आपका मन लग रहा है अरे बहुत बढ़िया बज रहा है, चल करके थोड़ा देखिए। वैसे अंदर में देहात में दूर में गाना नाच होता है तो लोग सोचते अरे बड़ी दूर बड़ा सुरीला बाजा, अगर चले जाते देखा तो बहुत बढ़िया था। उसी तरह अंदर में जो टन टना टन घन घना घन बज रहा है तो सूरत भागती है उसी तरह। ये कहाँ से आ रहा है, किस तरफ से आ रहा, पर जैसे वो इधर से चली वैसे फट प्रभु के पास पहुंच गई। और प्रभु के पास गई तो दूसरा बाजा हो गया। अब दूसरा बाजा बज रहा है तो दूसरे बाजे में जाएगी। अभी तो इन प्रभु जी के दर्शन को करेगी। सीताराम नाम को जाने, सीताराम नाम को जाने, आदि अंत को वो पहचाने, आदि अंत को वो पहचाने। सीता और राम, राम है सद्गुरु ये स्वामी, सीता है ये सूरत। अब ये सीता इन राम को जानना चाहती है आदि से अंत तक। तुमने हमको कैसे भेजा, मैं कहाँ रहती थी, आप कौन थे, भेद था नहीं था, अभेद था कि भेद था, फिर जब आपके अनामी में थे तो अनामी से तुमने हमको कैसे भेजा, इस मित्र लोक में क्या करने आए, कैसे आकर के यहाँ धनेरी द्वीप में फंस गए, क्या रहस्य है, खोल करके हे प्रभु बतलाओ कैसे हम आ गए। जब हम तुम में अभेद थे, तुम्हारे देश में थे, तो इस देश में हम कैसे आए, कौन लाया हमें। सतगुरु प्यारे बहु समझावे, सतगुरु प्यारे बहु समझावे, सेवा के बस दीना, सेवा के बस दीना। सदगुरु समझाते हैं कि देखो निरंजन भगवान ने तपस्या की, ऐसे कई भगवानों ने 16 उन्होंने तपस्या की, तो हमने छोटा छोटा एक घड़ा दे दिया और कहा कि इनको ले जाओ संभाल के रखना। और मैंने कहा तुम लोगों से कि तुम नाम की डोरी पकड़े रहना, तुम्हारा समय पूरा हो अपने घर चलिए। लेकिन जब तुम आने जाने लगे, मैंने देना बंद नहीं किया, लेकिन निरंजन भगवान को शंका हो गई कि कहीं मेरा राज्य ना खाली हो जाए, तो उन्होंने यहाँ
माया संलिप्त पसारा बना दिया, कर्म विधान बना दिया। कर्म विधान बना दिया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, उसका मैं फल दूंगा। कर्म में आप फंस गए। कर्म विधान विश्व रच रखा, जो जस कीन तात फल त्याग। कर्म विधान बना दिया। इन कर्म विधानों में नरक 84 ये बन गए। इसी चक्कर में तुम भूल गए धीरे धीरे। बच्ची बच्चा, खेती दुकान दफ्तर, बीवी स्त्री और मोह माया, जवाई जहाज प्लेन ट्रेन, इसी तरीके की चीजों में आप भूल गए हमें, और हमारा तुम्हारा कांटेक्ट खत्म। जब तुम रोए और चिल्लाए, तुम्हें किसी तरह से याद आया कि है कोई परमपिता परमेश्वर, है कोई सर्वेश्वर, है कोई ईश्वर, तो हमें बचाए। तब मैंने सुना तो मैं तुमको लेने के लिए स्वयं आया। मैं तुमको लेने के लिए स्वयं आया। जब हजारों बार आप लोगों ने सुना होगा कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो बोले हरामी महाप्रभु कि मैं तुमको स्वयं लेने आया, तो स्वयं कौन होता है? भगवान होता है, ईश्वर होता है, प्रभु होता है। लेकिन बाबा को, इन स्वयं प्रभु को जो बता रहे हैं कि स्वयं लेने आए, इनको बाबा ही जाना। जो लोग बाबा मानते रहे, वो रुपया पैसा मानते रहे, बाबा को बाबा तो बाबा ही है, दुआ भभूत तो दी गई देगा। और इनके अगल बगल रहने वाले भी इनको बाबा ही मानते रहे। गुरु महाराज ने कहा जो किलोनियां होती हैं वो खून पीती हैं, जो बछड़े होते हैं वो दूध पीते, तो किलोनियां बहुत रहेंगी। अब भी संगत को तोड़ना फोड़ना और उसका दही फलूदा बनाना काम यही हो रहा। कारे कहाँ वाले बाबा, कहाँ वहाँ वाले बाबा। कितनी भीड़ होती कहा पूछो मत। बाबा के यहाँ बहुत भीड़ होती है, बाबा पहुंची है कि नहीं है इसका कोई अता पता नहीं, पर बाबा के यहाँ भीड़ होती है। तो प्रेमियों, ये स्वामी सदगुरु पहुंचे हुए ईश्वर ही तुम्हें तुम्हारे सामने कह रहा है कि मैं स्वयं लेने आया। अगर ईश्वर लिंग शरीर में हो, चम 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 दिखता हो, गायब हो जाता हो, चम 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 दिखता हो, गायब हो जाता हो, तो आप कहोगे ये कोई अदृश्य शक्ति है। और अगर अब ईश्वर तुम्हारे स्वरूप में है, तुम्हारे जैसा तुम्हारे बीच के बैठ करके बातचीत करता है, उसको भी बुखार आता है, उसको भी जुकाम होता है, तो आप कहते हो नहीं ये तो इंसान है। ईश्वर को ईश्वर समझ नहीं पाते। कबीर साहब आए, प्रकट हुए, चले गए, दो पुष्प मिले, शरीर कहाँ गया? जब यही था पंचभौतिक शरीर। अरे प्रेमियों, तुम्हें सोचना चाहिए। कृष्ण भगवान प्रकट हुए, राम भगवान प्रकट हुए, और द्रौपदी आग से प्रकट हुई, सीता मैया धरती से प्रकट हुई, तो बहुत से लोग प्रकट हो गए हैं। अरे शरीर तो इसी तरह का था, फिर कैसे? ना माता ना पिता, ये प्रकट कैसे हो गए उसमें? अरे बनाने वाला बड़ा उस्ताद है। जो प्रभु है उसे कुछ लेना देना नहीं होता, वो जो चाहे सो कर सकता है। आपको जो चाहे वो सो दे सकता है, पर आप लेने के पात्र बनो। तो प्रेमियों, पांच लोक सतगुरु बतलावे, पांच लोक सतगुरु बतलावे, आगमय लख भी गुरु दिखावे, भी गुरु दिखावे। 5 लोग सतगुरु बताते हैं, 5 नाम 5 लोग बतलाते हैं। सतगुरु 5 लोग बतलाते हैं। इन 5 ध्वनियों के अलावा अलख और अगम अनामी को भी दिखला देते। ये जो अलख अगम अनामी है, इन्हें भी दिखाते हैं
और 5 लोग तो दिखाते ही दिखाते हैं, इन 5 का भजन आपको करना है। लेकिन इस समय ऑल इंडिया परमिट है। गुरु महाराज ने कहा बच्चू ये 5 नाम बता दे, तो उनका मालिक जब आप हैं तो आप आएंगे तो 5 नाम बताएंगे, तब तक हम एक ही नाम बताएंगे जिसमें आपने पाला नहीं, सतगुरु जय गुरुदेव। उसी में आप अनामी तक दिखाइए, नीचे से अनामी तक दिखाइए, और जितने नए प्रेमी हैं उनको नीचे से लगा करके अनामी तक दिखाई पड़ता है एक नाम से। अरे भाई जब स्वामी जी महाराज हैं आएंगे नाम दान देंगे, भले 10 साल हो गया कोई बात नहीं, तब तक जो महाराजों ने जिन महाराजों ने सेवा की तो उनको उनका फल तो मिल जाए। अब काम होगा, जब बम आएंगे तो स्वामी जी महाराज ही उतारेंगे, कोई दूसरा महाराज नहीं उतारेगा। वो सब टोपी लेकर के नीचे अंदर में घुस जाएंगी, अपने अपने बिलों में छुप जाएंगी। गुरु महाराज ही बम को उतारेंगे, गुरु महाराज ही परिवर्तन को करेंगे, गुरु महाराज ही सब चीज को बदलेंगे, कोई दूसरा महाराज बदलने वाला नहीं। गुरु महाराज ही सारे काम को कर रहे हैं। अभी तो जो हमारा तुम्हारा लेन देन था वो इधर उधर हो रहा है, लेकिन प्रेमियों ये परिवर्तन का समय चल रहा है। किस समय क्या होगा, क्या लागू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका कोई अता पता नहीं। दाम बढ़ेगा से तो चिल्ला चिल्ला करके बता दिया जाता है, बाकी कहीं से तुम्हें कोई बताने वाला नहीं। लेने वाले सब हैं, लाओ लाओ, लेकिन बताने वाला कोई नहीं। तो इस अनुभव केंद्र पर, सतगुरु जय गुरुदेव अंतर्घट अनुभव केंद्र पर आप सबको आना चाहिए और आकर के अंतर में भजन करना चाहिए। आपका सुमिरन ध्यान भजन बन जाए, मुक्ति मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हो, उसको लेना चाहिए। और नहीं जरूरत है तो कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पर भी मालिक दया करे। जब की जूती बरसेगी तो मत चिल्लाना। उस समय तो वीडियो बड़ेला वाला याद आएगा और रेडियो भी याद आएगा कि हाँ चिल्ला तो रहा था, बता रहा था कि अनुभव कर लो, मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा। और अब क्या करें, अब तो जम की जूतियां पड़ रही हैं, कोई बचाने वाला नहीं। हिंदुस्तान में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अलावा कोई माई का लाल आज तक नहीं कह सका कि मैं जमराज के दरबार में जाकर के पर्चा ले लूंगा और उसको फाड़ दूंगा, तुम्हें जहां चाहूंगा वहां रखूंगा। ऐसे तुमको हजारों प्रेमी मिलेंगे जिनकी जिंदगियां उन्होंने बढ़ा दी और अब भी बढ़ा घटा रहे हैं। उनके अलावा कोई बढ़ा घटा नहीं सकता। अब भी बढ़ा घटा रहे हैं, अब भी हारी बीमारी दुख तकलीफ हर चीजों में वो दया कर रहे, क्योंकि वो हैं, चले नहीं गए। संत का अंत नहीं होता, शरीर बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, लेकिन संत नहीं बदलता। राम अयोध्या से प्रयागराज सिंहबेरपुर चले आए तो क्या राम ही तो थे, कोई दूसरा तो नहीं था। चित्रकूट में रह गए तो राम ही थे कि कोई दूसरा था। कृष्ण भगवान मथुरा छोड़ करके द्वारिका चले गए तो कृष्ण भगवान ही तो थे कि कोई दूसरा था। समझना चाहिए। वैसे गुरु महाराज जयपुर, ग्वालियर, झांसी, त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद, मिर्जापुर आ गए, चित्रकूट आ गए तो क्या दिक्कत की बात है, काशी में आ गए तो क्या दिक्कत की बात है। वो भी अपने काम में लगे, देख रहे हैं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ाया कितना पढ़ेंगे। पर पढ़े तो ये बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम उसमें नहीं फंसेंगे, लेकिन फंस सारी गई, फंस सारी गई। जो अपने गुरु के सहारे है, जो राम पिया के सहारे है, राम के सहारे, वो राम के पास जाएगा, वो किसी के पास जाने वाला नहीं है। और जो सच्ची बात राम की करता हो उसके पास जाएगा, वही सत्संग सुनेगा, जो सच्ची बात राम की करता है। तो प्रेमियों अंतर नहीं, 5 मंत्र
5 रूप, 5 नाम, 5 स्थान, पांचों के अलग अलग बाजे, इन्हीं को तो जपना है। और जो जिन पे मालिक की दया हो गई वो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव जप रहे हैं, उनका ऑल इंडिया परमिट है, उनका इंटरनेशनल परमिट है, बना हुआ है। क्या करें सतगुरु जय गुरुदेव, क्या करें सतगुरु जय गुरुदेव ने नाम में पावा दे दी, तो सतगुरु जय गुरुदेव जब अभी बाहर बैठे हैं, आए नहीं सतगुरु जय गुरुदेव, तो सतगुरु जय गुरुदेव सब कुछ दे रहे हैं कि हाँ भाई आएंगे तो बताएंगे, जरूरत होगी तो 5 नाम का नामदान देंगे, नहीं कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी है क्या 5 नाम? अरे भाई ये कभी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धाम, तुमने कितनी बार ये 5 नाम की मालाओं में गुरु महाराज को याद किया? पहले सुमिरन से पहले गुरु को याद किया, जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव बोला तो याद किया, 5 नाम की माला किया तो याद किया। कितने बार हो गया? 3 बार। अभी अलग अलग नाम लेंगे, सत नाम की माला याद करेंगे तो किसको याद करेंगे? गुरु को। फिर सतगुरु जय गुरुदेव करेंगे तो किसको याद करेंगे? कितनी बार हो गया? तो फिर भजना कितना है? टैक्स किसका देना है? 3 का। तो 4 का टैक्स देना है, 3 का टैक्स देना है या 2 का टैक्स देना है? 4 का टैक्स देना है। भजना 5 जगह गुरु बैठा, 4 जगह बोलो, 5 जगह गुरु है, कुल मालिक 4 जगह बोलो। आपको समझना चाहिए, आज में वो, अंत में वो, शुरू में वो, आखिरी में वो। तो शुरू का पकड़ लो, आखिरी वाला पकड़ लो, काम हो गया, बात खत्म। सीधे रास्ते पे चलो, क्या जरूरत है इलाहाबाद से वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना। गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु का ध्यान धर पहले, बहुरु घट शब्द को सुनना। गुरु महाराज ने ही कहा कि सबसे पहले गुरु का ध्यान कर, बहुर घट, बाद में अपने घट में शब्द को सुनो। ये बताओ, गुरु जहां जहां जाएगा, छोटा सा बच्चा है, 2 साल वाला, 3 साल वाला, उसकी मम्मी घर से निकली, पीछे पीछे वो निकला। अब मम्मी जहां जा रही वो भी पीछे पीछे जा रहा। मम्मी ने मुंगली पकड़ ली तब भी जा रहा, नहीं पकड़ी तो आंचल पकड़े जा रहा, नहीं तो पीछे पीछे जा रहा। वैसे सदगुरु, तुम अबोध बच्चे हो, सदगुरु हनुमान लोक में जा रहा तो तुम भी जा रहे हो। ये क्यों नहीं समझ रहे तुम? करो नहीं, इनके यहाँ करेंगे, ये नहीं मिलेंगे तो वो नहीं मिलेंगे, तो ये नहीं आएंगे तो वो नहीं। अरे कोई आवे चाहे बढ़, हमारे स्वामी हमारे सदगुरु आवे, हमारे स्वामी हमारे सदगुरु से मिलन हो, वो चाहेंगे तो 1 सेकंड में निरंजन मुरारंग सोम सतनाम को दिखा देंगे, देर नहीं लगेगी। और वो नहीं चाहेंगे तो तुम जीवन भर जपते रहो, रपट्टा मारते रहो, चपट्टा मारते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तुम करने लगोगे नींद आ रही बहुत तगड़ी, और उनकी दया हो जाएगी, कोई नींद नांद नहीं आएगी। अंतर्घट रामायण में लिखा, गुरु महाराज ने बताया, तात रात मोहि नींद न आई, तात रात मोहि नींद न आई, शैल शिखर में सुरत समाई, शैल शिखर में सुरत समाई। ऐ प्रेमी, तात माने सदगुरु, पिता, हे परम पिता, हमको रात में नींद नहीं आई, और उस शिखर में, उस शब्द वेदी रास्ते पर हमारी सूरत समा गई, चली गई। अंदर में बड़े बड़े गगन, बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े सूर्य, बड़े बड़े चांद,
बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अटारी, बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े पेड़ पहाड़ हमने देखे। ऐसी ऐसी अद्भुत चीजों को देखा जो अद्भुत चीजें हमने कभी नहीं देखी। ऐसा पछाड़ा देखा जो हमने कभी नहीं देखा। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज में लगन लग जाने के बाद आपको कौन रोक सकता है? स्वामी जी महाराज की दया कृपा हो जाने के बाद आपको कौन बता सकता है? सुनो शब्द घट माही प्यारे, होवे ज्ञान रूप उजियारे। पहले जब शब्द सुनोगी तो घट में रूप उभरेगा, उजाला होगा, प्रकाश होगा, दिखाई उसी में पड़ेगा, उसी में सुनाई भी पड़ेगी। लगन नहीं लगेगी, ना तुम्हें दिखाई पड़ेगा, ना तुम्हें सुनाई पड़ेगा, ना कुछ भी होगा। जैसे मंद गंवार की बुद्धि की तरह पड़े थे, वैसे पड़े के पड़े रह जाओ। तो प्रेमियों, तुम्हें तो उस स्वामी सतगुरु अनामी महाप्रभु की आराधना प्रार्थना विनती करना है। मुझको देखते हो, मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं कहता, बात सारी सच्ची सच्ची सब कुछ कहता है। भाई पिछले 10 साल में सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर ग्राम बड़ेला, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश से बराबर अनुभव बताया जाता है। अय प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जो सत्संग तुमको बताया सुनाया, वो अनुभव ही सुनाया कि कुछ और सुनाया? ये अंतर्घट रामायण में ये श्यामा का अनुभव, ये हृदय का अनुभव, ये मीरा का अनुभव, ये नैनू का अनुभव, ये तकी मियाँ का अनुभव, ये मंगलदास का अनुभव, ये फूलदास का अनुभव, ये रेवती दास का अनुभव, तो ये किसका? ये फलक दास का अनुभव। ये क्या सुनाया तुम? अनुभव तीनों ने ऐसे ऐसे पाया। 10 साल के अंदर बड़ेला के अलावा कहीं और से तुमको अनुभव सुनने को मिलता है? कोई ऊपर का सुनाता है तो ऊपर कैसे चले जाएंगे? जब सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं तो जाएगा कैसे? अयोध्या से इलाहाबाद आने के लिए बस और ट्रेन आती है, अगर बस ट्रेन में बैठेंगे नहीं तो कैसे आएंगे? पैदल तो समय लगेगा। तो प्रेमियों, जब स्वामी जी महाराज ने पूरी रामायण में सबका अनुभव लिखा है, तो अनुभव गाया कि नहीं गाया, बताया कि नहीं बताया? कब तुमको आदेश मिला कि मत बताना? दुनिया में जाओगे, कहोगे हम राम जी को देखते, राम जी को देखते, कहते सारा पागल हो गया, ये पागल हो गया, इसने राम जी को कब देखा? और आप चुपचाप रहोगे, राम की कृपा हो जाएगी, आप रामायण गाने लगोगे। बहुत लोग कहेंगे अरे राम जी की कृपा हो गई, राम जी की कृपा हो गई, पूरी रामायण गाता है, अच्छे से सुनाता है, राम जी की कृपा हो गई, भगवान स्वरूप है। बोलो, इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि चिल्लाओ मीरा की तरह, हृदय की तरह। इस तरह चिल्लाने से क्या फायदा, क्या लाभ? देखो प्रेमियों, जो देखता है, जिसने देखा, जिसने सुना, और जो देखता है वो तुमको 5 धाम अनामी धाम तक गा गा करके बताए, सुनाएगा। मैंने ब्रह्म स्रोत अमृतमयी
अनामी गंगा देखी कि अमृत किस तरह से छूटा है, किस तरह वहां पेड़ है, किस तरह ब्रह्मसूत्र गंगा सतनाम की है और किस तरह ब्रह्मसूत्र गंगा अनाम की है, बहुत बड़ा फर्क है। मैं नहीं देखा तो मैं बता सकता, आपने नहीं देखा तो आप क्या बताएंगे, आपने अमृत नहीं पिया तो आप क्या कहेंगे। मैंने पिया, आप नहीं पिए तो कोई बात नहीं, हमने पिया और एक बार जो अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है, दोबारा उसको पीने की जरूरत नहीं। बड़ा मीठा होता, सीधे डायरेक्ट मुंह में ही गिरता है, तो अलग कहीं नहीं गिरता। तो प्रेमियों, ये सतगुरु तुम्हें स्वप्न में दिखा दे, शयन में, बैन में दिखा दे, दिखाना उनको है, लगन लगाना तुमको। अब आप सोच रही हैं क्या बताएं भैया जी, कह तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन कल से फिर वही नून तीन लकड़ी और दिया जाई अकड़ी, कौन माला पकड़ी, कौन माला पकड़ी। तो जब जमराज जी जकड़ेंगे तो कौन छुड़ाने आएगा तुम्हें। क्या कहती, गर गुरु का भजन किया ना, सतसंग किया न 2 घड़ियां, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाए छोड़कर संसार जब तू जाएगा। है प्रेमियों, ये मत समझो कि कुछ आता जाता नहीं, आता जाता सब कुछ है, पर जो अंतर में आता है हम वो सुनाते हैं रोज। जो मालिक अंदर में बोले वो सुनाए वो अच्छा, रटा रटाया क्या बता। जो मालिक बोलता जाए मेरे मालिक की बहुत बड़ी दया कृपा, वो ऐसे बोलते जाए, मैं बोलता जाऊंगा। 1 घंटे बोलेंगे, 1 घंटा बोलूंगा, 10 घंटे बोलेंगे तो 10 घंटा बोलूंगा। और ये रटा रटाया कहीं ना कहीं तो भूल जाएंगे, तो है ये, क्योंकि कितना भी रटा रटाया हो, नकल तो नकल है, असल तो असल है। श्याम श्वेत सतगुरु को जानो, श्याम श्वेत सतगुरु को जानो, गंज गुरु अंतर में मानो, गंज गुरु अंतर में मानो। श्याम श्वेत शरीर है, निर्मल भक्त पवित्र है, कंज गुरु अंदर नहीं रहता है। उससे आपका पूरा काम होगा। गुरु कई प्रकार के होते हैं, बाहर वाला, अंदर वाला, उससे ऊपर वाला, उससे ऊपर वाला। एक दिन की बात है, गुरु महाराज ने कहा चढ़ चलो, चढ़ चलो, नहीं बताया कहाँ चढ़ चलो, चलो। जब आवाज आए चलो चलो, वो सन से पता नहीं कितनी दूर आ गई, चलो बच्चों, भक्त से पता नहीं कितनी दूर आ गई। धीरे धीरे चौथी धाम पे पहुंच गए। जब चौथे धाम पर गए, बड़ा अजीबोगरीब, बड़ा अजीबोगरीब, ऐसे रहस्यमयी किले की पूछो मत, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। अब हम क्या बताएं, वहाँ का भी नहीं बता सकते सही से। और कहा बच्चों इसमें आवाज़ लगाओ, उस किले में देखो कौन है। आवाज़ लगाया तो 2 प्रेमी निकले, एक स्त्री एक पुरुष। उधर से उनके सिपाही छूट के भाग करके गुरु महाराज के पास तक आगे का बैठ जाओ बच्चों भजन में। उनकी गुरु महाराज की वहाँ धोनी लगी, धोनी के पास भजन पे बैठ गए। कहा महाराज इधर चोर आया है। तो कहा भाई ये तो मेरे बच्चे हैं, भजन कर रहे हैं, चोर कहाँ से आए। हम सब सुन ले तो चले गए। तो हमने सोचा दादा बड़ा झंझट है, मतलब ऐसे गुरु के बिना कोई इसके अंदर जा नहीं सकता। नहीं तो कहेंगे चोर है, बंद कर दे, मार ऊपर से पड़ेगी। और इधर से पूछे भाई कैसे आए। हमारे स्वामी सदगुरु ने भेद बताया, नाम बताया, उनके बताने के अनुसार हम यहाँ आए प्रभु जी के दर्शन करें। देखो महाकाल पुरुष के दरबार में 4 दरवाजे, उनके यहाँ 4 खिड़कियाँ, 4 दरवाजे, 4 गेट।
बड़ा सा आंगन है, अरे ये घर वाला समझो, अब वहाँ वाला क्या बताएं कितने हाथ चौड़ा, ये भी है कितने पलंग चौड़ा, कितने हाथ चौड़ा, कितने नहीं चौड़ा, सब कुछ लंबाई चौड़ाई सब कुछ है, ऐसा नहीं है, पर कनफुफू बाबा नहीं बताएंगे। तो वहाँ आंगन है, आंगन में एक सिंहासन है, तख्त है, उस तख्त में महाकाल पुरुष बैठते हैं और बांसुरी बजाते हैं, और जितनी सुरतें यहाँ से जाती छम छमा छम छम छमा छम करके नाचने में, सब सुरतें नाचती, मंत्र मुग्ध हो जाती। उसके बाद धीरे से गुरु की आवाज आती है, वो फिर गुरु के पास आ जाती है और धीरे से वहाँ से उठा करके वो सतलोक धाम में पहुँचा देती। जब सतगुरु के सतलोक धाम में जाते हैं तो मीरा से मिलती, मैं तो मीरा नहीं भाई, मीरा से मिलते हैं, दादू दरिया भीखा पलटू से मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। मैं तो जब गया, इधर से गया उधर से आ गया, सरहटी में था, फर्राटेदार चला गया क्योंकि ऊपर जाना था, ऊपर पहुंचा, क्या आदेश हुआ क्या नहीं हुआ, चलिए अपने मुंह से कह रहे थे गया और चला आया, तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि देखो क्या उल्लू बना रहा, गया और चला आया। अरे गुरु महाराज की कृपा से गए, इस तरह कोई जाता था नहीं है। मैं जो गया मैं बता सकता हूँ कि वहाँ का दरवाजा किस तरह गया था, किस तरह आया, आप क्या बताएंगे जब आप गए नहीं, आपने देखा नहीं तो क्या बताएंगे। वैसे प्रेमियों, जो नहीं गया, जिन्होंने जीवों को भटकाने का काम किया, जो नहीं गए वो क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे, और जो गया है वो रास्ता बताएगा तो आप जाएंगे। जो ब्रह्म तक गया हो, त्रिलोक तक गया हो, वो क्या बताएगा, वो क्या पहुंचाएगा। ब्रह्म लोक तक जाने वाले तुरंत नीचे होते हैं। तो प्रेमियों, ये प्यारे गुरु बहुत समझा रहे हैं, अंदर में चलो, धाम अपनी चलो भाई, पराये देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराया काज नहीं करना, तो सब करो। तो हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है कि आप लग करके सुमरन ध्यान भजन करो। समय बड़ा खराब है, नाजुक है, और जब आपकी इच्छा हो तो फोन कर दिया करो, भैया जी आ जाओ, तो भैया जी आ जाएंगे, मौका होगा तो, छुट्टी होगी तो। नहीं तुमको फुर्सत है तो संडे को फुर्सत है, संडे को हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी। जो आता जाता है वो भैया जी आपको सुनाएंगे, किताब लेकर के नहीं सुनाएंगे। और अगल बगल देखते रहना, थोड़ा सिपाही लोगों को लगा के देख लो, कोई किताब पढ़ के नहीं पढ़ रहे, और ना पहले पढ़ा, क्या करें, जो गुरु पढ़ावे वही पढ़े, जो मालिक बोले सो बोले, और जो मालिक ना बोले कभी भी ना बोले। तो प्रेमियों, अनुभव पहले भी होता था, अनुभव अब भी होता है। धाम बड़ेला में 6, 7, 8 जून को सदगुरु के जन्मदिन का कार्यक्रम है। आप सभी लोग, भारत और विश्व के सभी प्रेमी सादर आमंत्रित हैं सदगुरु के जन्मदिन पर। आप आइए, हम भंडारा नहीं मनाते, हमारे गुरु नहीं गए, जब जाएंगे तब भंडारा मनाएंगे। गुरुदारा महाराज का जन्मदिन मनाया जाता है, भंडारा कहा जाता है, संतों के दरबार में भंडारा ही होता है, और इसके अलावा कोई काम नहीं, संगत और पंगत। तो प्रेमियों, आपसे हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना है कि आप लोग लग करके सुमरन ध्यान भजन कीजिए और प्रभु की महिमा को लीजिए। सतगुरु गुरु की खान रे प्यारे, सतगुरु गुरु की खान प्यारे, कर लो नाम भजन ये प्यारे, कर लो नाम भजन ये प्यारे,
सत्य गुरु जय।